तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है और शिक्षा विभाग से शिक्षकों से जुड़ा हुआ है कि बिहार सरकार ने वैसे शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की है जिनकी डिग्रियां इनवैलिड मानी गई हैं। बिहार सरकार ने इन डिग्रियों को इनवैलिड माना है शिक्षक नियोजन के लिए। मित्रों, आपको पता होगा कि 2003 से बिहार में डिग्री लाओ और नौकरी पाओ की तर्ज पे शिक्षा मित्रों का नियोजन किया गया था और शिक्षकों का स्कूल में नियोजन किया गया था। तो उस नियोजन से अब तक 2015 तक जितने भी नियोजन हुए उसमें बहुत से फर्जी लोग भी घुस गए, जिनके चलते शिक्षा विभाग और शिक्षक बदनाम होते हैं हमेशा। तो वैसे संस्थानों की सूची बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है जिनकी डिग्रियां फर्जी घोषित की गई हैं, जिनसे पढ़ा हुआ कोई भी कोर्स अमान्य है बहाली में, यानी ऐसे शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। तो ये कुल 112 शिक्षण संस्थान है। इनका हम थोड़ा डिटेल लेंगे कि क्या कैसे इनमें क्या डिटेल दिया हुआ है। तो हेडिंग है शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा अमान्य शिक्षण संस्थानों की सूची। तो सबसे पहले देख लीजिए कि वैसे शिक्षण संस्थान जो हिंदी प्रचार सभा विद्यापीठ तरह के हैं, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, ये इसकी उपाधि जो है यानी इसकी डिग्री जो है अमान्य है, इनवैलिड है। उसी तरह गांधी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश वाला, फिर गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली और जेवियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा, एस वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज दरभंगा और सिस्टर निवेदिता कॉलेज कोलकाता की डिग्रियां अमान्य हैं। अगला जो है 8 नंबर गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, ये संस्थान बंद है, यानी इसका भी गारंटी नहीं है इसकी डिग्री का। अगला 9 नंबर पे भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, सागरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिहार शरीफ नालंदा, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, अमान्य डिग्रियां अमान्य हैं इनकी। आइए देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। ये विद्यापीठ टाइप के जो भी हैं इनकी डिग्रियां अमान्य हैं। मंदार विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ देवघर और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की डिग्रियां अमान्य हैं। गुजरात विद्यापीठ, हिंदी विश्वविद्यालय प्रयाग, महिला विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। मित्रों, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी ये लोग हिंदी के और विद्यापीठ के और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नाम से करते हैं। ये लोग इनवैलिड शिक्षण संस्थान, बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान खोल लेते हैं और लोगों को डिग्री बांटते हैं पैसे लेकर, और जो अननोन लोग हैं और काफ़ी लोग जानकर भी इनकी डिग्रियां लेते हैं और बाद में फर्जीवाड़ा घोषित होता है तो सबको परेशानी होती है। आगे देखते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ की डिग्रियां इनवैलिड हैं। अगर शिक्षक नियोजन में इनवैलिड है तो सभी जगह इनवैलिड हो जाएंगी। तो ऐसे कहीं से भी आप डिग्री प्राप्त किए हैं तो वास्तव में वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं है। आइए देखते हैं आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, बम्बई हिंदी विद्यापीठ, महाराष्ट्र भाषा सभा, मणिपुर हिंदी परिषद। और आगे चलते हैं फिर से तो आपके हिंदी काशी विद्यापीठ, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, और ये सौराष्ट्र हिंदी प्रयाग महिला विद्यापीठ। उसके अलावा आगे चलते हैं तो ये सब हिंदी गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन बंद है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली बंद है, दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बंद है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस 2005 से बंद है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी रायपुर बंद है, नॉर्थ बंगाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंगाल बंद है, मंगलराम विश्वविद्यालय नई दिल्ली बंद है। ठीक है, आगे देखते हैं रविंद्र विश्व विद्यापीठ, इस तरह की कोई संस्था ही नहीं है। ये दिया हुआ है कि किसका क्या कारण है, और पतंजलि विश्वविद्यालय इस तरह की संस्था ही नहीं है। बीडीओ एजुकेशन बोर्ड इस तरह की कोई संस्था नहीं है। इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद संस्था ही नहीं है। अखिल भारतीय सीनियर शिक्षा संस्थान कोई संस्था नहीं है। नेहरू शिक्षा परिषद संस्था ही नहीं। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली संस्था ही नहीं। ये लोग बिना संस्था, कुछ बिना कॉलेज, बिना कुछ खोले, बिना कहीं से अनुमति लिए और इन्होंने सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया है। आइए देखते हैं ऑल इंडिया अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन नई दिल्ली को एनटीटी पटना द्वारा संचालित प्रमाण पत्र शिक्षक नियोजन योग्य नहीं है, यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग योग्य नहीं है। आगे जो संस्था दी हुई है वो संस्था वास्तव में है ही नहीं, बस उनका नाम है कागज़ पे, जैसे कि आरजी पॉलिटेक्निक, ऑल आसाम स्कूल टीचर एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट, जेवियर, भगत फॉजिकल। मतलब इस तरह के आप देख सकते हैं, आप देखिए ना खुद से, आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा तो गूगल पे या फेसबुक पे और अन्य जगहों पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। देखिए ना कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं। ये मान्यता प्राप्त नहीं है एक इंस्टीट्यूट भीमराव अम्बेडकर हिंदी संस्कृत विद्यापीठ बेगूसराय का, मतलब अपने बिहार के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। ये मधुबनी का देखिए नेशनल उर्दू प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, पूर्णिया का मिलिया सर सैयद प्राथमिक शिक्षा परिषद,
ये 1994 के पूर्व की स्वीकृति समाप्त, यानी 1994 से पहले के जो इस शिक्षण संस्थान से ये सर सैयद प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय से जो लोग पढ़े हैं, डिग्री लिए हैं ट्रेनिंग का, वो इनवैलिड है। उसके अलावा कटिहार में देखिए ये अस्थायी स्वीकृति जो है उसकी रद्द है, LPA दायर है, यानी इस पर मुकदमा चल रहा है संस्थान का। और इस तरह के अमनौर का एक कॉलेज है, राजकीय स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये अस्वीकृत कर दिया गया इसका प्रस्ताव इसके कॉलेज का। और फुलवारीशरीफ का भी समाप्त है। सिवान में एक नाम दिया गया है भगवान बुद्ध प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये 2008 द्वारा आगे का प्रस्ताव अस्वीकृत। 1990 तक प्रस्वीकृत है ये, 1983 से 1990 तक 88 सेशन के जो लोग हैं वो ठीक हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। 90 के बाद 88 के बाद वाले सेशन जो हैं वो अस्वीकृत हैं। एक छत्तीसगढ़ में है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, वो कोर्स संचालन के अधिकृत है ही नहीं, यानी NCT द्वारा वहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है। मैथिली यूनिवर्सिटी दरभंगा अमान्य है। कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली अमान्य है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अमान्य है। यूनाइटेड नेशंस ये तो फर्जी है, इसका तो UGC पे भी साइट पे इसका फर्जी दिखाता है। वोकेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी है। और एक नई दिल्ली में एक और है सेंट्रिक जुडिशनल यूनिवर्सिटी, ये भी फर्जी है। तो इस तरह से देखते हैं बागदवानी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी बेलगाम फर्जी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली फर्जी है। सेंट जॉन यूनिवर्सिटी फर्जी है। राजा अरविक यूनिवर्सिटी DDB संस्कृत यूनिवर्सिटी फर्जी है। महिला ग्राम विद्यापीठ अमान्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश अमान्य है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला मथुरा अमान्य है। और ये भी देख रहे हैं ना यहाँ पे त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय साहेबगंज की जो 1 वर्षीय प्रशिक्षण अमान्य है, यानी 2 वर्षीय तो ठीक है, 1 वर्षीय अमान्य है। उसके अलावा ऑल इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंस कोचिंग सोसाइटी, पता नहीं कैसे कैसे किस नाम से लोग बना लेते हैं, और ये फर्जी डिग्री साबित हो गई है। और देख लीजिए वैशाली का, मुजफ्फरपुर का, सिवान का भगवानपुर PGTC, छत्तीसगढ़ का, बनारसी का, उड़ीसा का, लखनऊ का, और सबसे अंत में है जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर। ये 2015-16 से इस यूनिवर्सिटी में नामांकन पर रोक है, यानी 15 के पहले की जो डिग्रियां हैं वो वैलिड हैं, उसके बाद की वैलिड नहीं है। तो ये जो संस्थान हैं ये बिहार सरकार द्वारा अमान्य इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ से आपने पढ़ाई की है या किसी ने भी पढ़ाई की है तो उसकी डिग्री फर्जी है। फर्जी का मतलब ये है कि वो अमान्य है, वो आप उसके बल पे कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप इस डिग्री को लगाकर शिक्षक बने हैं, शिक्षक नियोजन में शामिल हुए हैं, तो आपको हटना पड़ेगा, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए जानकारी, ताकि जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो बच जाएं ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से। तो आगे अपडेट में जो भी आएगा बिहार शिक्षक नियोजन, बिहार स्टेट और अन्य प्रमाण पत्र अपलोड, ट्रांसफ़र संबंधी जो भी शिक्षक नियोजन, शिक्षक संबंधी, शिक्षा विभाग संबंधी अपडेट है मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।